Hello student, welcome back. Today we'll start a new lesson bringing up Kari. This is the lesson from the book In Alien Hand, supplementary reader book. The writer of this lesson is धम गोपाल मुखर्जी जो हैं इसके राइटर हैं. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी जो 9 साल का लड़का है वह जो कारी जो 5 महीने का हाथी का बच्चा है और जो अपने केयर टेकर के साथ जो 9 साल का उसका मित्र है और उसका केयर टेकर भी है जो उसकी देखभाल करता है, उसके साथ ही वह दोनों एक साथ बड़े होते हैं. कारी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ए डिलीशियस ट्विग्स ए डे. कारी ज़्यादा तो नहीं खाता था परंतु 16 किलो जो कोमल जो लकड़ियाँ होती थी वो खाता था. प्लेफुल एंड सेंसिटिव कारी सेव्ड ए बॉय फ्रॉम ड्राइंग. कारी जो था एक बहुत ही खेलने वाला और बहुत ही सेंसिटिव एलिफेंट था, संवेदनशील हाथी का बच्चा था. उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ये सब कारी क्या है और किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ हैं. कारी द एलिफेंट वाज 5 months old व्हेन ही वाज गिवन टू हिम टू टेक केयर ऑफ. कारी जब उस लड़के के पास गया तो वह 5 महीने का था, हाथी का बच्चा 5 महीने का था. आई वॉज 9 year old. और जो इस कहानी को बता रहा है वो कहता है कि मैं उस समय 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टॉप. अगर मैं अपने पैर के उंगलियों के सहारे, पंजों के सहारे खड़ा होता था तब मैं उसकी जो कमर है उसके ऊपर तक पहुंच पाता था. ही सीमेड टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियर बाई 2 years. और यह हाइट 2 साल तक ऐसे ही रही. वी नेवर टुगेदर, वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे बढ़ते रहे. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कितना लंबा है. ही लिव्ड इन ए पेवेलियन. वह एक पेवेलियन होता है बाड़ा जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है. पेवेलियन में रहता था अंडर ए थैचड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्पड अगेन द पोल एज ही रिमूव्ड अबाउट. उस जहाँ पर उसकी घास फूस से बनी हुई छत थी और उस पवेलियन की उसके जो चारों तरफ पिलर लगाए गए थे वो पेड़ों के तने को काट कर, मोटे मोटे जो पेड़ थे उनको काट कर पिलर साइडों में वो लगाए गए थे. वो इसलिए लगाए गए थे कि ताकि कभी कारी उनको बम्पड होता है तो कभी उनसे ज़ोर से टकराता था तो ये ना कि उसकी छत ऊपर से गिर जाए. इसलिए वो मोटे पिलर वहाँ पर लगाए गए थे पेड़ को काट कर, ताकि जब भी कारी उनके ज़ोर से टक्कर मारे ताकि वो गिर ना जाए. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. एक जो महत्वपूर्ण काम था वो कारी ने किया था, वह एक बच्चे की जान उसने बचाई थी. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ टेक्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद. कारी ज़्यादा तो नहीं खाता था परंतु वह एक दिन में 40 पाउंड टिक्स होता है हरी कोमल लकड़ियाँ कि वह लकड़ियों को खाता था परंतु और उनको खा के वह खेलता था और खेलता भी था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और हर रोज़ सुबह मैं उसको मॉर्निंग बाथ के लिए नदी में ले जाता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रबड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. और वह नदी के किनारे पर रेत के ऊपर लेट जाता था, मैं उसको मालिश करता था और 1 घंटे तक वह वहाँ रेत पर लेटा रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद वह पानी के अंदर चला जाता था, वो काफ़ी समय वहाँ पानी के अंदर रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. ही वुड स्क्वील. और जब वह बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी बिल्कुल आबनूस के पेड़ की तरह
कोमल कोमल, और वह चिल्लाता था विद प्लेजर एज आई रबड वाटर डाउन हिज बैक। और जब मैं पानी उसकी कमर पे दोबारे से गिराता था तो वह मस्ती में आके चीखता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द का ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। तब उसको मैं कान से पकड़कर आगे ले जाता, घर की तरफ ले आता था, क्योंकि एक हाथी को कान से पकड़ना सबसे आसान, कान से पकड़कर अपने वश में करना आसान होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ ए जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लक्सिस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। मैं उसको जंगल में छोड़ देता था, उसके बाद मैं उसे के लिए जो रस भरी टहनियाँ लेने के लिए, लक्सिस ट्विग्स होता है रस भरी टहनियाँ लेने के लिए, जो कि ताकि वो है रात को डिनर में उनको खा सके। वो जंगल में चला जाता था। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। मैं बहुत ही हैचेट होती है एक कुल्हाड़ी, कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, मैं उसे लकड़ियों को काटता था। इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच। मुझे आधा घंटा लग जाता था उस कुल्हाड़ी को शार्प तेज करने के लिए। बिकॉज इट वाज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेट एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर कोई टहनी मेरे से टूट फूट जाती थी या उसको सही ढंग से नहीं काटा जाता था वह एलिफेंट उस टहनी को खाता नहीं था, उसको इधर फेंक देता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी। कारी के लिए टहनियों को लेके आना और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको लेके आना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लिम्ब ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डिलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मैं लगभग सभी तरह के पेड़ों पर चढ़कर बहुत ही कोमल और नाजुक टहनियों को उस कार्य के लिए लेके आता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांच ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. क्योंकि he was very fond of young branch, क्योंकि उसको जो कोमल टहनियाँ होती थी, नई फूटी हुई कोपलें होती तो वो खाने में काफ़ी आनंद आता था। और वो बनियान ट्री की, केले के पेड़ की वो टहनियाँ खाता था। विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, क्योंकि वो एक सिंहासन की तरह बिखरी होती थी। ऑफ लीव एंड ब्रांच आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, जो कि मैंने उसके लिए मार्च के बसंत ऋतु के समय मार्च में उसके लिए इकट्ठी की होती थी। When I suddenly heard कारी calling to me in the distance, जब मैंने सुना कि कारी मुझे कुछ दूरी पे बुला रहा है। As he was still very young, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसा लगती थी जैसे कि एक छोटे बच्चे की आवाज़ हो, क्योंकि हाथी का बच्चा छोटा ही था इसलिए उसकी आवाज़ भी छोटे बच्चे जैसी ही लगती थी। आई बॉट समबॉडी आई थॉट समबॉडी वाज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई व्यक्ति उसको चोट पहुंचा रहा है। सो आई कम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। तो मैं पेड़ पर से उतरकर जल्दी से भागकर उसकी तरफ गया जहाँ मैं उसको जंगल में उसको छोड़ के आया था। वहाँ जाकर देखता हूँ वह वहाँ पर नहीं होता। ही वॉज नॉट देयर। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने सभी तरफ देखा बट कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने उसको खोज नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं नदी के किनारे पर गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, मैंने देखा कि नदी में कोई चीज़ ऊपर की तरफ, नदी के किनारे में ऊपर की तरफ उड़ती हुई नज़र आ रही थी। देन इट रोज़ हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तो वह और ऊंचे उठी तो मैंने देखा कि वह मेरे हाथी की जो थी सूंड थी। आई थॉट ही वाज ड्रॉइंग, मुझे लगा कि वह हाथी डूब रहा है।
I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I. मैं असहाय हो गया था क्योंकि मैं पानी में कूद कर उसको नहीं बचा सकता था कि उसका वज़न 400 पाउंड से भी ज़्यादा था और जो मेरे वज़न से बहुत ज़्यादा था. बट I saw his back rise above the water and the moment he caught my eyes, he began to trumpet and struggle up to the shore. तभी मैंने देखा कि उसकी जो बैक है, पीछे का हिस्सा है, वो अभी पानी से बाहर की तरफ उठ रहा है और वह किनारे की तरफ आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, वह कोशिश कर रहा था. ही पुश मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी के अंदर धकेल दिया. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी के अंदर चला गया, धार के अंदर बह गया. आई सॉ ए बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. मैंने देखा कि एक लड़का नदी के अंदर लेटा हुआ है, नदी के तली में गिरा हुआ है. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टचड बॉटम बट was somewhat afloat. वह बॉटम को नहीं पकड़ सकता था. ही was somewhat afloat, थोड़ा बहुत तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing. मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया और पानी से बाहर आया, सांस ली, और जहाँ पर कारी था खड़ा हुआ था. His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like his hand waiting for mine. उसके पैर जो थे कारी के, planted in the sand bank, वो पानी जो रेत के अंदर धसे हुए थे. and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. उसकी जो सूंड थी वो बाहर एक हाथ की तरह यूज़ कर रहा था उसको, और वो मेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था. आई डाइव डाउन अगेन, मैंने डुबकी लगाई. एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर. मैंने उस लड़के की कमर से पकड़कर उसको बाहर की तरफ खींच लिया, पानी से बाहर की तरफ खींच लिया, परंतु मैं एक अच्छे तैराक की तरह उसको नहीं लेके आ सका. आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. मैं उसको बाहर नहीं लेकर आ सका. मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए जो स्लो करंट, पानी का बहाव धीरे था, इसलिए वह मैं नीचे की तरफ धकेल दिया. Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway in the water, where I saw him stretch out his trunk again. Seeing us drift by in current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and come halfway in the water, where I saw him स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन. कि पानी का जो बहाव कम होने के कारण इधर उधर हिल रहे थे, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं इधर उधर हिल रहा था. कारी हुआ यूजली स्लो, कारी भी धीरे धीरे पानी में आया. सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हाक, वह एक बाज की तरह नीचे की तरफ पानी की तरफ आया. एंड केम हाफ वे, और पानी में नदी के आधा बीच तक आ गया, और तब उसने अपनी जो सूंड थी वो हमारी तरफ बढ़ा दी. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपने हाथ को ऊपर को उठाया ताकि मैं हाथी की सूंड को पकड़ सकूं. एंड इट स्लिप्ड, और वह मेरे हाथ से स्लिप हो गई. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे लगा कि मैं दोबारा पानी में डूब रहा हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. इस बार देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है. सो आई sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, और तब मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया. एंड सडनली kicked the river bed and so shot upward like an arrow, और मैं in spite of the fact that I was hold the drowned boy with my hand,
तब मैंने अपनी पूरी कोशिश करके उस लड़के का जो डूब रहा था उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। एज़ माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी शरीर पानी से ऊपर की तरफ आ रहा था, आई फेल्ट ए लासो राउंड माई नेक, मुझे लगा कि लासो होता है रस्सा, मुझे लगा कि मेरे गले के चारों ओर रस्सी डल गई है। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी वाला जो जानवर है, जीव है, वो मुझे खाने जा रहा है। आई हियर्ड कारी स्क्वेलिंग, मैंने कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड आई नो इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, तो मैं जान गया था कि यह कारी की सूंड है जो मेरी गर्दन के चारों ओर है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, तो कारी ने हम दोनों को किनारे की तरफ खींच लिया। कारी बिकम फाउंड ऑफ राइप बनाना, कारी पके हुए केले का शौकीन हो गया। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द कम्फर्ट और डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, वह मित्रों की एहसासता की बजाय अपने खुद की मदद करना में विश्वास करता था। विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चाइल्डिज्म ही न्यू ही डिज़र्व, अगर कोई गलती हो जाती थी कारी से तो वह अपनी उसके लिए जो सज़ा मिलती थी उसको पूरे मन से अपने आप एक्सेप्ट कर लेता था। कारी वाज लाइक ए बेबी, कारी एक बच्चा था, बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी ही वाज अप टू मोर मिस्चीवियस देन एवर, कारी को उस अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती और उसकी अगर शैतानी करता तो उसको डांट दिया जाता। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीवियस देन एवर, वह पहले से भी अधिक से शरारती हो जाता अगर उसको बिना वजह से कोई उसको सज़ा दी जाती थी। फॉर इंस्टेंस वन डे समबॉडी गेव हिम सम बनाना टू ईट, अगर कारी को यह नहीं बताया जाता था कि वह पहले से अधिक शरारती हो गया है तो वह और ज़्यादा शरारतें करने लग जाता था। फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए वन डे एक दिन किसी ने समबॉडी गिव हिम सम बनानास टू ईट, किसी ने उसे कुछ केले खाने के लिए दे दिए। वेरी सून ही डिवेल्प ए ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, जल्दी उसने पके हुए केलों के प्रति बहुत उसको लगाव हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमारे घर में डाइनिंग रूम में प्लेट के अंदर फ्रूट रखे जाते थे जो कि खिड़की के नज़दीक वाली विंडो थी, उसके अंदर जो रूम डाइनिंग रूम था उसके अंदर हम मेज़ पर प्लेट के अंदर फ्रूट रख देते थे। वन डे ऑल द बनाना ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, एक दिन उस प्लेट में से सारे केले जो थे गायब हो चुके थे। डिसअपीयर्ड होता है गायब होना, गायब हो चुके थे। मेरे पूरा परिवार ने सर्वेंट नौकर को ब्लेम किया, दोष लगाया कि तुमने सारे केले खा लिए हैं। ए फ्यू डेज लाटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, कुछ दिन बीतने के बाद वो उसमें प्लेट में से जो फ्रूट थे वो दोबारा से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस बार तो दोष मुझ पे ही लगा कि मैंने खा लिए हैं। एंड आई नो आई हैड नॉट डन इट, मैं जानता था कि मैंने केले नहीं खाए हैं, फ्रूट नहीं खाए हैं। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट एंड द सर्वेंट फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। इट वॉज मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से और नौकर से बहुत नाराज़ हुआ। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मुझे लगा कि उन्होंने ही सारे फ्रूट खा लिए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, अगली बार जब फ्रूट जो थे गायब हुए। आई फाउंड ए बनानास ऑल स्मैश्ड अप इन कारी पवेलियन, तो मैंने देखा कि कारी के जहाँ कारी बांधा जाता था बाड़े के अंदर, पवेलियन के अंदर, तो वहाँ पर एक केला जो था वो काफ़ी उसको तहस नहस किया गया था, स्मैश्ड किया गया था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, वह मुझे यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई। सो आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, मुझे यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि
आई हैड नेवर सीन, मैंने वहाँ पर कभी फ्रूट नहीं देखे थे, क्योंकि जो कारी था वो तो ट्विग्स टहनियों को खाता था, फ्रूट नहीं खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. मैं अगले दिन आई शुड टेक सम फ्रूट, मैं वहाँ से कुछ फ्रूट लेना चाहता था टेबल के ऊपर से अपने माता पिता को बिना बताए, विदाउट द परमिशन, बिना माता पिता को बताए मैं केले लेना चाहता था। मैंने देखा कि एक लंबी सी ब्लैक थिंग, कोई लंबी सी चीज़ जो कि सांप की तरह अंदर की तरफ आई और जल्दी ही वह सभी केलों को वहाँ से उठाकर गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनाना, मुझे देखकर काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि एक सांप केले खाता है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, मैंने सोचा कि यह कोई भयानक सांप है जो कि फ्रूट को खाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस, मैं भागकर कमरे से बाहर आया और डर के मारे मेरे मैं घबराकर बाहर की तरफ भागा, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, यह मुझे डर था कि वह सांप दोबारा घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, वह सभी फ्रूट्स को खा जाएगा और हमें मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, सा कारी बैक डिसअपियर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने देखा कि कारी का जो पिछला हिस्सा था वह एकदम से पवेलियन की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दिया। आई वॉज सो फ्राइटन दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं काफ़ी डर चुका था। आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं उसकी साथ कारी के साथ रहना चाहता था। आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं पीछे पीछे भागकर कारी के पास बाड़े में चला गया। एंड आई फाउंड हिम दैट देयर ईटिंग बनाना, मैंने कारी को देखा कि वह वहाँ पर बैठा हुआ केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं काफ़ी हैरान हुआ, खड़ा रहा। द बनाना वर लेइंग स्ट्रू ऑल अराउंड अस हिम, और उसके चारों तरफ केले बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, वह एक को निकालता, अपने सूंड के साथ निकालता और दूर से ही उनको रीचड फॉर फ्रॉम वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, जहाँ से वह खड़ा था वह वहाँ से उनको खा रहा था। दिस इंस्टेंट द ट्रंक लुकड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उसकी जो सूंड थी वह एक सांप की तरह, काले सांप की तरह नज़र आ रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट कारी वाज द थीफ, मुझे समझ में आ गया था कि कारी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जोयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वाज कारी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, मैंने उसको कान से पकड़ा और अपने घर वालों के पास लेके आया और यह बताया कि यह मैं नहीं था जो कई हफ्तों से केले खा रहा है, वह तो कारी है। देन आई स्कोल्ड हिम, तब मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, एक हाथी वैसे शब्दों को समझता है जैसे कि छोटा बच्चा समझता है। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड, मैंने उसको कहा कि अगली बार जब भी तुम्हें फ्रूट को चोरी करते हुए नज़र आओगे तो तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। ही नो दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स, वह जानता था कि हम सभी परिवार वाले उससे नाराज़ हैं, यहाँ तक कि नौकर भी उससे नाराज़ हो गए हैं। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका अभिमान इतना दुखी हुआ उसको कि उसने दोबारा कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ चुराया नहीं। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, उस दिन से अगर उसको कोई फ्रूट देता ही ऑलवेज स्किल्ड एज इफ़ टू थैंक हिम देम, अगर वह
फ्रूट देने वाले को धन्यवाद के रूप में चीखता, जोर से चीखता। एज एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पुनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक हाथी अगर उसने कुछ गलत किया है तो वह उसके लिए सज़ा पाने को भी तैयार होता है। बट इफ़ यू पुनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, अगर वह आप उसको बिना किसी कारण से पुनिश करोगे, मारोगे, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कोइन, तो वह इसका बदला आपसे ज़रूर लेगा।